Who is the Guru? How do we know? That question has been going around for a lot of time. And I thought I will try to make a small clip on the same. This is a vast topic. Who is the Guru? And it's a very it's a topic very close to the heart of each and every one, each and every soul. Who is the Guru? The scriptures tell us that one who is completely devoted and surrendered to Guru, his life is successful, and he is the one who will be getting the favor of the Lord, the Guru, and the Lord, and he will get all the divine knowledge and his goal of serving the Lord in the best possible way. Now, the question is the Guru with the soul, with that disciple, or the one who worships him, Shishya, with him 24 hours? Does he not allow that Shishya to do any work? क्या गुरु शिष्य के साथ रहकर, और वो भी सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में, क्या वे उसे कंट्रोल करते हुए उसे कुछ भी करने नहीं देते? क्या इसे शरणागति कहते हैं? ये बेवकूफ़ी है। मूर्ख लोग ऐसे करते हैं। गुरु शिष्य के साथ 24 घंटे तब है जब शिष्य 24 घंटे उनके बताए हुए कोई इंस्ट्रक्शन या आदेश का चिंतन करते करते उसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे उतारे, इसका चिंतन करे, मनन करे और उसका प्रैक्टिकल भी करे, तब गुरु उसके साथ 24 घंटे है, वैसा कहा जा सकता है। और 24 घंटे मतलब सूक्ष्म रूप में नहीं, वे कहीं और बैठे हैं, अंतर्यामी हैं, वे जानते हैं शिष्य क्या कर रहा है, और वे उनके हृदय से उसके लिए एक सुंदर अनुकूल आशीर्वाद उठता है जो गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय तक पहुंचता है और शिष्य पोषित होता है। तो इस तरह वे 24 घंटे गुरु शिष्य के साथ संरक्षण के लिए रह सकते हैं। और संरक्षण क्या है? मीलों दूर बैठा है गुरु, पर वहाँ से वो शिष्य के सेवा से प्रसन्न होकर उस पर अपने हृदय से, हृदय से गदगद होके उसे पूर्ण आशीर्वाद दे रहा है, और उसे उसे वो ये भी प्रदान कर रहा है कि उसकी पूजा, सेवा, जो भी उसके प्रयत्न हैं, उसकी तपस्या का फल उसे पर्याप्त मात्रा में मिले, और इतना ही नहीं, वो और आगे आगे जाए और उसके भले के लिए भी बहुत हृदयपूर्ण उसे आशीर्वाद देते हैं। तब जाके वो शिष्य की प्रगति होती है। पर जो शिष्य प्रिटेंड करता है मूर्खता के कारण कि गुरु मेरे साथ 24 घंटे परमात्मा की तरह, और फिर उनका रूप भी बना लेता है मूर्ख की तरह, ये मायावाद है, प्योर मायावाद। तो ऐसे मायावाद से बचना बहुत बहुत कठिन है यदि आपने इसे नहीं जाना और इसे नहीं पहचाना। तो बात जो है, तो छोड़ो बात, द फोकस वॉज क्या गुरु शिष्य के साथ 24 घंटे रहते हैं? तो उसका उत्तर है 24 घंटे शिष्य के साथ गुरु का आदेश रहता है, उनका दिया हुआ उपदेश रहता है, ना कि गुरु स्वयं रहते हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने शिष्य से उसे मूर्ख बनाने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए उसे ऐसे गलत बात समझाएगा और उसे यूज़ करता रहेगा खोपड़ा उसका ख़त्म होने तक, और बोलेगा कि अब तेरी शरणागति हो गई, क्योंकि वो दुख के मारे में कराएगा, दुख में कराता कराता वो शरणागत होने के लिए रोता भी लगता रहेगा। तो ये कोई बात नहीं है, ऐसे मूर्खतावश ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत गूढ़ विषय है, और इसे सिर्फ और सिर्फ जो अक्लमंद है वो ही समझ पाता है, और जो तपस्या करता है, तपस्या का अर्थ क्या है वो भी बताया है शास्त्रों में। तपस्या मतलब अपना सुख का त्याग करते हुए किसी
सेवा में जुड़ जाना जिसमें आपको शारीरिक मानसिक दोनों कष्ट हो रहे हैं, कष्ट होते हुए आपने उसे पूरा करने का अम, आपने एक संकल्प लिया है, क्योंकि आपको सेवा करनी है गुरु की, भगवान की, तो उसे तपस्या बोला जाता है। वैसे तपस्या बहुत कठिन है, कलयुग में तो ये बहुत ना के बराबर है, पर कुछ लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं इस तपस्या को भी अपनी अकल का उपयोग करके। वे गुरु की बात मानते हैं, और गुरु भी वैसा होता है जैसे, मतलब बिल्कुल प्योर हार्ट। तो ऐसे गुरु से जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लेते हो और उसे प्रैक्टिकल रूप में उतारते हो, तो चाहे कितने भी संकटों से घिरे हो आप, आपकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी। आपकी बुद्धि कभी आपको गलत करने पर मजबूर नहीं करेगी। तो ये होता है सही गुरु की पहचान। और अपने जीवन में आपके मन में कितनी शुद्धि हुई है, ये भी आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं। कितने भी कठिन अवसर हो, आप उस अवसर में क्यों तर गए, क्योंकि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी, गुरु ने, वैष्णव ने आपकी प्रार्थना सुनी। अब आप कहोगे गुरु मतलब कौन, तो गुरु मतलब मैंने कहा जो पहचान है गुरु की वो तो है, और वैष्णव, कोई वैष्णव वो भी हमारे गुरु के सर्कल में आ सकते हैं, तो वे भी ऐसे देख कर वे कुछ इलाज करते हैं थोड़ा बहुत। पर मेन तो जो गुरु होता है वो ही करता है अपने शिष्य के लिए। तो अगली बार जब कोई ऐसे अपनी साधना में या अपने जीवन में कष्ट सहन कर रहा हो, उसे भ्रमित किया जा रहा हो, तो आप उसकी मदद अवश्य कीजिएगा। ये बड़ा नाजुक जो भी है, ये बात बड़ी नाजुक है कि कोई अध्यात्म के मार्ग पर भगवान के लिए सिंसियरली रो रहा हो और उस पर कोई राक्षस हावी हो जाए और उसकी बुद्धि उसे धोखा देकर यूज़ करता रहे और उसे पूरा मटेरियलिज्म में ढकेल दे, और उसका जो बुद्धि है वो स्वयं ले ले और जग को दिखाए कि ये आइडेंटिटी वाला पर्सन ये ऐसा ऐसा है। तो ऐसे बहुत भोले लोग फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे भी फंस जाते हैं। तब आपको आपकी जो सिंसियरिटी है वो ही सिर्फ बचा सकती है, और आपके ये दायित्व बनता है कि आप ऐसे दुष्टों को बिल्कुल भी चांस न दें। उनकी जो थर्ड लो डिग्री 2% की जो बात वे करना चाहते हैं सिद्ध, वे भगवान के खिलाफ सब कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसका जल्द से जल्द खुलासा करके किसी से कह के, कोई उत्तम जो वैष्णव हो आपके एरिया में उससे बात करके इसे बंद करना के लिए कोई योजना बनाए, और ऐसे दुष्टों को उनकी अकल ठिकाने लगाए। तो गुरु 24 घंटे शिष्य के साथ किस तरह रहते, जब वो उनकी आदेश का पालन करता है, शरणागति के लिए व्याकुल रहता है, तब। हरि बोल।